हेलो दोस्तों, आज का हमारा अगला वीडियो है एडजेक्टिव के ऊपर। आशा करता हूँ मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आए होंगे और उसी आशा के साथ मैं अगला वीडियो अपना स्टार्ट करता हूँ जो कि एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड है। एडजेक्टिव होते क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एडजेक्टिव हिंदी बोले तो विशेषण होता है और विशेषण का काम क्या होता है, या तो वो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो। ऐसे ही शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें इंग्लिश में? एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। बेसिकली इस एडजेक्टिव को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक तो आपका है एट्रीब्यूटिव, एक क्या है आपका? एट्रीब्यूटिव, और दूसरा है प्रेडिकेटिव। अच्छा, एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। जब किसी नाउन के बाद जब किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लग जाए तो वो कौन सा कहलाता है? एट्रीब्यूटिव कहलाता है। और जब किसी नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव लगता है तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रेडिकेटिव कहलाता है। अच्छा, ये प्रेडिकेटिव होता क्या है उसे देख लेते हैं पहले। प्रेडिकेटिव होता क्या है? जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं आपको, आई एम स्मार्ट बॉय, यहां पर जो ये सब्जेक्ट है इसको तो सब्जेक्ट बोलते हैं, और जितना ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बचे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रेडिकेटिव। और ये जो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है यही से निकल कर आया है। ठीक है, तो दोनों को कुछ एग्जांपल के से समझते हैं कि कौन सा तो प्रेडिकेटिव है और कौन सा एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूटिव का देखते हैं एक एग्जांपल। मान लिया जाए कि आप बोल रहे हो लीजा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, और इसमें बोल रहे हो लीजा इज गुड। दोनों सेंटेंस में हालांकि विशेषता दोनों सेंटेंस में लीजा की बतलाई जा रही है, लेकिन एक विशेषता के साथ आप नाउन यूज कर रहे हो और एक विशेषता के साथ कोई नाउन यूज आप नहीं कर रहे हो। जैसे पहले वाला सेंटेंस देखो जरा, यहां पर जो ये है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आपने क्या लगाया है? नाउन लगाया है। क्लियर। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो वो कौन सा कहलाता है? वो एट्रीब्यूटिव कहलाता है। और यहां पर देखिए लीजा इज गुड, यहां पर एडजेक्टिव है लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले नाउन दिया हुआ है लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंस में अगर ऐसे एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्लियर? एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। क्लियर? ठीक है। जो एडजेक्टिव होता है उसमें आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, साथ में डिग्री भी अपने को इसी चैप्टर में देखना है, आर्टिकल भी इसी चैप्टर में देखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल कि क्या क्या रूल है अपने इसके साथ में। आप देखिएगा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव होते हैं दो। क्लियर? समझ में आता जाए, अच्छी बात है आप लोगों को। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। अपन ने देखे दो प्रकार होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। मैं दो तीन सेंटेंस लिखता हूं और उनसे समझाता हूं आपको कि आर्टिकल किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको जब मैंने नाउन का वीडियो दिया है आपको, तो मैंने बताया है उसमें कि नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। मतलब मान लिया जाए कोई सा एडजेक्टिव लगा हुआ है, और उसके बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर कोई एडजेक्टिव लगा है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कहने का मतलब वो काउंटेबल तो है लेकिन एक ही है, तो उसके आगे आपको आर्टिकल या तो ए या फिर एन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? दूसरा रूल, मान लीजिए कि आपका एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई प्लूरल
अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके आगे आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है और उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके भी पहले आपको कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये आपका एट्रीब्यूटिव का यूज बता रहा हूं मैं अभी, प्रेडिकेटिव का यूज अभी देखेंगे अपन एक एग्जांपल के साथ में। ये जो आपका रूल है वो किसके लिए है? एट्रीब्यूटिव के लिए है। वीडियो पॉज करके रूल अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं अगले कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे अपन और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को आया होगा समझ में, ठीक है। और कुछ एग्जांपल के साथ में देखते हैं अपन। जैसे अगर मैं बोलूं देयर इज अ ब्लैक कैट, क्लियर। नेक्स्ट बोलूं मैं देयर आर अ ब्लैक कैट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलूं मैं देयर इज अ ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तीनों नाउन को देखते हैं अपन, तीनों सेंटेंस को देखते हैं। ब्लैक ये एडजेक्टिव ऑफ कलर में आता है, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। सारे टाइप देखेंगे अपन वन बाय वन। पहले आर्टिकल का रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखो ब्लैक क्या है आपका? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या लगा हुआ है? नाउन। और ये नाउन कौन सा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये क्या है? प्लूरल। और यहां पर देखिए ये कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन। वीडियो को बैक करके देखिए, अभी अपन थोड़ी देर पहले रूल में क्या देख चुके हैं कि अगर एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वहां पर आर्टिकल ए का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं देयर आर अ ब्लैक कैट्स, प्लूरल। और मैंने बताया कि प्लूरल के साथ अभी आपको आर्टिकल लगेगा, कोई आर्टिकल का वहां पर यूज नहीं होगा। यहां से आपको आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से समझना है अपने को। नेक्स्ट देखिए देयर इज अ ब्लैक गोल्ड। गोल्ड इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे मैंने कोई आर्टिकल लगाने का बताया क्या? बिल्कुल नहीं बताया है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया आपका। तो ये एट्रीब्यूटिव का था। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रेडिकेटिव का। प्रेडिकेटिव में किस प्रकार से काम करेगा? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे बोलना है लिंडा इज अ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। मुझे बोलना है शी इज अ टॉल, ठीक है ना। तीनों एट्रीब्यूटिव के सॉरी प्रेडिकेटिव के एग्जांपल दूंगा मैं। एल्सा इज अ स्मार्ट, ठीक है। ध्यान से देखना तीनों सेंटेंस को। ब्यूटीफुल इट्स एन एडजेक्टिव, आई बात समझ में। टॉल भी एडजेक्टिव है, और स्मार्ट भी आपका एडजेक्टिव ही है। क्या इन एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या? कोई भी नाउन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये कौन से हो जाएंगे? प्रेडिकेटिव। कौन से? प्रेडिकेटिव। और जब भी आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखने को मिले, उनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये था अपना एडजेक्टिव के ऊपर पहला वीडियो, जो कि आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है, एक है एट्रीब्यूटिव और एक है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है? जिसमें नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, और प्रेडिकेटिव क्या होता है? जिसमें नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगता है। नाउन हमेशा उसके पहले ही लगता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो अपना था वो एडजेक्टिव के जो सिंपल बेसिक रूल है उसके ऊपर बेस्ड था। अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।